पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलालपुर जट्टा हल्का पीपी बत्ती जेर सदारत साबक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सईद अताउल्लाह शाह ताहिर एक मज़ामती इजलास मैर हाउस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने फवाद चौधरी के बारे में ज़बानी और स्वीडन में कराने पाक की बेहुरमती पर मज़ामती करारदाद इत्तफाक़ राय से मंजूर की गई और चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया और कहा कि हमें ऐसी इत्तेहादी जमात नहीं चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करे। इस एहतजाज में सैयद अताउल्लाह शाह ताहिर, महर सरवर, मजहर हुसैन जसरा, चौधरी नबील हादम, शोला बिया मुकर्रर, चौधरी सुफियान, बलाल डार, शाहिद इफ्तिहार, महर अहमद सरवर और दीगर ने वाज़े अल्फाज में कहा ऐसी गैर अखलाकी गुफ्तगू चौधरियों को जेब नहीं देती। मजीद बरा आला क़यादत से ये गुजारिश की गई कि ऐसे गैर अखलाकी इक़दार के मालिकों से हम किसी सूरत गुजरात में इल्हाक नहीं चाहते। पीटीआई जिला गुजरात में अलहदा इलेक्शन लड़कर इनको अपनी औकात याद दिलाएगी। आइए देखते हैं मुकर्ररीन ने अपने अपने बयान में क्या कहा। अगर हम इखलाकी रवैयों की इक़दार को पामाल करेंगे तो हमारी सियासत फिर वही गालम गलोच वाली हो जाएगी। तो इस सिलसिले में मैं इनके चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अल्फाज की भरपूर मज़म्मत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर इस तरह के ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, ये मैं अपनी हाली क़यादत से ये भी गुजारिश करूंगा कि गुजरात में इनके साथ जो आगे हम एक बांड कर रहे हैं, एक इनके साथ एफिलिएशन जो बनाई थी साबका अदवार में वो ना रहे। हम नहीं चाहते कि इसके साथ आगे इलाक हो। हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आज़ाद रहीम चौधरी बरादरान ने जी गालिम गलोच की थी फवाद चौधरी साहब के हवाले ना उन्हें पहले मैं एक बड़ा अहम नुकता है स्वीडन के कुरान पाक की बरहुमती हुई है शदीद अल्फाज मजम्मत करने तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितनी भी क्यादत है सारे जग जुबान ने तो मजम्मत करते हैं तो इंशाअल्लाह वो लानती दुनिया ते भी जलीलो ख्वार होंदे तो इंशाअल्लाह आखिरत भी जलीलो ख्वार होंदे। तो दूजा मैं कहना चाहता वहाँ कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने गिरफ्तार किया गया है, अबडक्ट किया गया है, तो वो बादों जिवें पूरी दुनिया ने पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने उन्होंने हक च बोलिया है। मैं समझना वा कि अपना चौधरी बरादरान किया गया है तो यह मामले गैर संजीदा किया गया है। इंतहाई संजीदा मामला सी, मीडिया बड़ा संजीदा पे लैंदा सी। जियो न्यूज़ तो इलावा जोड़े साढ़े मुखालफ धड़े ने वह भी उजागर करते सन। इन्होंने जान बूझ के लीक कीतियां ने, आडियोज़ कीतियां ने। हुण माफ़ी तां पे मंगते हैं, यह गले मंगते हैं भी कि जो अगू इंतखाबात होने चले ने कि PTI वाले तो साढ़े खिलाफ हो जाते। यह कोई दिल ना मंगी माफ़ी नहीं है। असी चाहांगे कि असी सीधे साधे बंदे हाँ, साडी जमात सीधी सादी जमात है। असी प्यार मुहब्बत चाहत दे नाल ते अकीदत दे नाल असी अपनी जान मार देंगे बंदे दे जिहड़ा साडे खान दे नज़रिए दे उत्ते चले। पर आइए देखते हैं उम्मीदवार चेयरमैन बल्दिया जलालपुर जट्टा महर मोहम्मद सरवर अपने मुख्तसर से बयान में क्या कहना चाह रहे हैं। मैं एक तकरीर सुनी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने साडे आला क़यादत जेलम दे फवाद चौधरी साहब ने उन्होंने गाली गलोच किया है। ਉਹਦੀ मजम्मत असी करने सानू असी वो साडे आला क़यादत असी उन्हां दी गाल ही नहीं बर्दाश्त कर सकते तो कि साडे कारकुन ने ਜਿਹੜੇ छोटे उन्होंने भी कोई अज गाली कढ़े असा वो भी नहीं बर्दाश्त करनी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल खुशी होंदी है दिल च असी फैसले अच्छे करिए, साडे बदमाशी कल्चर खत्म होवे, थाणियां दा अदालतां दा कल्चर है चौधरी बरादरान दा वो बिल्कुल सानू कबूल नहीं। असी आने अच्छे बंदे आवन, साजिद यूसुफ छन्नी जे जेड़े वाकई अच्छे बंदे ने वो जिन्होंने वाम दा बिल्कुल छाना बिछाना साढ़े कड़े MP साहब का नाम लिया वो इंशाअल्लाह साड़ी वाम गरीब दे पूरी छां करन दे। चौधरी फरूक अफगन साहब नूं मैं पैगाम देना तुसी भी साड़ी पार्टी च शमूलीयत करो, मैं तुहानूं भी वैलकम करना। चौधरी अली बड़ैच साहब ने मेरे भाई ने वो भी मैं उन्होंने भी कहना मेरी जमात नाल आओ, मैं दिल गराइयां नाल तुहानूं वैलकम करा। मैनूं खुशी होवे दी मैं खुश नसीब होवां दा तुसीं
PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲੀਏ। ਪੁੱਠੇ ਚੱਲੋ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। आवाम जलालपुर जट्टा एन 63 PP 32 PP 31 के लोगों से मुखातब हूँ। और जो कि जिस तरह चौधरी परवेज़ लाई साहब की ऑडियो चली है उसके हवाले से देखें जी साहब, जब आप हमारे इत्तेहादी हैं तो हम आपके साथ चले हैं। तो खान साहब ने और इस अवाम ने भी आप पे बड़ा एतमाद किया है। तो वैसे सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह भी ये मामला चले जैसे भी हुए, लेकिन हम इसकी शदीद जो है वो मजम्मत करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इस वक्त जलालपुर जट्टा में बल्कि इस एन 63 में एक हलचल सी मची हुई है। कोई अपने आने वाले 10 साल सियासत का मुस्तकबिल का फैसला कर रहा है और मेरी मुराद आप समझ रहे हैं कि नवाबजादगान है। और कोई जो है वो कह रहे हैं कि हम अगले इलेक्शन में जो है वो अवाम में से कोई नुमाइंदा जो है वो मुंसलिक करेंगे, मुंतखब करेंगे। तो आप अभी से करें। तो लिहाजा मेहरबानी करें इस सियासत में। एक तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप जितने लोग हैं मिल के इस हलके की जो है वो आवाज़ बने और आवाम की जो है आवाज़ के लिए आवाम के मसाइल जो हैं वो हल करें, ना कि आप अपने अपने मफादात के लिए लगे हुए हैं। सारे उम्मीदवार ऐलान कर रहे हैं। तो वैसे तो कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें थी, लेकिन लोग कहते हैं वही बात हो जानी है कि ये जो है ये सारा इंतशार फैला रहे हैं। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इंतशार फैले, लेकिन सियासत में फिर भी कुछ थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि हम अपने जो प्यार वाले हैं, जो अवामी लीडर्स हैं, अवामी बंदे हैं, हम वो लेके आएंगे उम्मीदवार। हमें वही काबिल, बल्कि हमारा फैसला नहीं है, ये जलालपुर जट्टा की आवाम का फैसला है, ये हल्का एन 63 के लोगों का फैसला है। इंशाल्लाह वही हम चलाएंगे। और जैसा कि यहाँ पे जिस तरह के इदारों के हालात हो गए हैं, जैसे हमें ये भी पता है कि किसने प्राइवेट बैंक से कितना पैसा लूट के खाया। तो हमारी ज़ुबानें ना खिलवाएं। ये खुदारा इस जलालपुर जट्टा की आवाम के लिए, इन दोस्तों के लिए कुछ सोचें। और अभी आप कहते हैं कि 15 साल वो फलां MP रहा, कोई 15 साल उसने ये किया, तो अभी हम उसकी हमायत नहीं करेंगे, 100% हम उम्मीदवार होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप उम्मीदवार होंगे। तो क्या 15 साल बाद आपको इस अवाम का ख्याल आया या इन लोगों का ख्याल आया? तो मेहरबानी करें। और आखिर में मैं अपने बुज़ुर्गों का सैयद ताउला शाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और इस मरकज़ महर उसका पाकिस्तान तहरीक साहब के जो हमारे बड़े अच्छे कारकुन भी हैं, उम्मीदवार भी हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और अटल फैसला एक ही है कि जो अवाम फैसला करेगी, जलालपुर जट्टा के लोग फैसला करेंगे, वो फैसला एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा हम जितने भी अब कुछ लोगों को उम्मीदवारों को तो हम इमरान खान का विजन है कि हर बंदा बाशऊर होवे, किसी के दबने की या हक की आवाज़ से खलोने की हिम्मत होनी चाहिए हर एक विच। परवेज़ लाई साहब ने एक टैलीफोनिक गुफ्तगू उन्होंने आडियो निकली है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫਾਨਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਹਿਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਦੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੀਦੜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਦੜਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ